नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं आपका प्यारा चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट पर। मैं प्रदीप सर, आज हम क्लास लेके आए हुए हैं क्लास 7 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक झारखंड दर्शनम। तो ये देख रहे हैं झारखंड दर्शनम। तो इसमें कहानी को हम पढ़े हुए थे, समझे थे। तो आज हम कहानी की चर्चा हम नहीं करेंगे और आज हम क्वेश्चन आंसर को बनाएंगे। तो ध्यान से देखें, इस कहानी को भी नहीं पढ़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट में जाके भी देख सकते हैं, या आई बटन में भी लिंक दिए हैं, वहाँ से भी जा सके देख सकते हैं अच्छी तरह से। आज का क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं अभ्यास पाठ से। तो अभ्यास पाठ में क्या दिखा है, आप देख रहे हैं कि एक पदेन उत्तर, यानी एक पवने यहाँ लिखा हुआ, लेकिन उसका आंसर क्या है, एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में आपको उत्तर को लिखना है। तो यहाँ क्या है कि झारखंड प्रदेशस्य प्रमुख पर्वता कह अस्ति, तो ये है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, पारसनाथा। खाली पारसनाथा आप लिख देंगे, इस नंबर को लिखकर यहाँ लिखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से एग्जाम में लिखिएगा। सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं, के करतल ध्वनि कुर्वंती, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, छात्रा। क्या होगा प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा छात्रा। जिस तरह समझा रहे हैं इस तरह समझकर आप लिखने का प्रयास करेंगे। गौ नंबर को देख रहे हैं कि जना कदा बाबा वैद्यनाथ से पूजनाए आगच्छन्ति, तो गौ नंबर का आंसर आपका यहाँ पर है, इसको लिखेंगे श्रावण मास से। यही लिखना है क्योंकि एक पद में इसको लिखने के लिए कहा रहा है। जो भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हम इंपॉर्टेंट चैप्टर की हम चर्चा कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखें घ नंबर में कि हुंडरू जलप्रपात कुत्र अस्ति, तो आंसर क्या लिखेंगे, रांची। खाली रांची लिखिएगा तो आपका आंसर सही हो जाएगा। आइए अब वहाँ नंबर की चर्चा करते हैं कि झारखंड प्रदेश के परिपूर्ण अस्ति, तो खनिज पदार्थ परिपूर्ण अस्ति, तो यही आपको लिख देना है। देखिए कितना आपको सरल ढंग से बता रहे हैं, इसी तरह से आप लिखने का प्रयास करेंगे तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। 3 हमारा क्वेश्चन की बात करें, पूर्ण वाक्य उत्तरत, यानी यहाँ आपका कार्य है कि झारखंड प्रदेश से के प्रमुख पर्वता संति, तो आपको पूर्ण वाक्य में लिखना है। तो इसका आंसर होगा आपका, यहाँ पर देख रहे हैं क नंबर में, यही आपको लिखना है कि झारखंड प्रदेश से त्रिकुट पर्वता, राजमहल पर्वता, फांसी तुरंगी पर्वता इत्यादि संति, यही आपको लिखना है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए आप ख नंबर की चर्चा करते हैं कि छात्रा प्रक्षेपयंत्रे कस्य प्रदेश से चित्राणी पश्यन्ति, तो ख नंबर का आंसर कहाँ है, ये देखिए आपके पास ख नंबर का आंसर है, इसी को लिखने का प्रयास करेंगे। छात्रा प्रक्षेपयंत्रे झारखंड प्रदेश से प्रसिद्धानि चित्राणी पश्यन्ति, ये लिखेंगे। इसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। अब गौ नंबर की चर्चा करें कि त्रिकुट पर्वता कुत्र अवस्थित, तो गौ नंबर का देखें त्रिकुट पर्वता देवघर दुमका मार्गे अवस्थित, यही आपको आंसर को लिखना है। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है देख रहे हैं, घ नंबर है कि झारखंड प्रदेश से के खनिज पदार्थ बाहुल्यन प्राप्यंत, तो घ नंबर का आंसर यहाँ देखिए, यहाँ आपका है, ये आपको लिखने का प्रयास करेंगे। इस तरह से देखिए बच्चों, आपको कैसा लगा वीडियो को, अगर इसी तरह से और चाहिए तो कमेंट अवश्य करेंगे। अब 1 नंबर की चर्चा करें तो 1 नंबर में क्या कहा है कि भारत से प्रथम लौह यंत्रालय कुत्र स्थापित, तो 1 नंबर का आंसर देखिए यहाँ है, तो इसको लिखिए भारत से प्रथम लौह यंत्रालय टाटा नगरे। यहाँ टाई नगरे लिखा है लेकिन आपको लिखना है टाटा नगरे, याद रखिएगा ये मिस्टेक हो गया, टाटा नगरे, यही आपको लिखना है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। अब 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर पहले आपको समझना है। 4 नंबर में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। तो 4 नंबर में आपको आ रहा है आम। आम का मतलब क्या होता है, हाँ, और न का मतलब होता है नहीं। तो यहाँ कह रहा है झारखंड प्रदेश से अनेके पर्वता संति, तो आम, यहाँ अनेक प्रकार के झारखंड प्रदेश में पर्वत हैं, तो ये लिखेंगे, आम लिखेंगे, यही आपको लिखना है, आम अथवा नो, यही दो में एक चीज़ को आपको लिखना है। अब यहाँ देखें ख नंबर में कहा रहा है कि झारखंड प्रदेश से यमुना नदी बहती, तो यहाँ लिखेंगे नो। अब गो नंबर में है श्रावणी मेलकम रांची नगरी भवती, कहता है श्रावण महीना में रांची में मेला लगता है, ये लिखेंगे ना। अब यहाँ घ नंबर की चर्चा करेंगे, रज्जू मार्ग त्रिकुट से पर्वत से ऊपरी स्थित, तो लिखेंगे हाँ, क्योंकि रज्जू मार्ग त्रिकुट पर्वत के ऊपर में स्थित है। 1 नंबर की चर्चा करें तो अब रकम झारखंड प्रदेश से प्राप्यते, तो इसका लिखेंगे आम, तो इसका मतलब गया हाँ। इस तरह से बच्चों आप लिखने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 5 नंबर की बात करें, यहाँ कहता है मेलनम कुर्दा, यानी मेल कीजिए, मिलान कीजिए। तो यहाँ देखिए लोह नगरी है, श्रावणी मेलकम है, पार्श्वनाथ पर्वत है, हुंडरू जलप्रपात है, रज्जू मार्ग है, यहाँ रांची नगरे, त्रिकुट पर्वते, टाटा नगरे, वैद्यनाथ नगरे, वैद्यनाथ धाम नगरे, और यहाँ गिरिडीह मंडले। तो इस तरह जो वर्ड को देख रहे हैं इसे आपको क्या करना है, मिलान करना है कि किस में आपको सही लगेगा। तो आप मिलान कैसे करेंगे, लोह नगरी का क्या लगेगा, टाटा नगरे, तो यहाँ देख रहे हैं तो लोह नगरी का टाटा नगरी में मिलान करेंगे। अब श्रावणी मेला कहाँ लगता है, तो ये वैद्यनाथ धाम में लगता है, इसको यहाँ पर
यहाँ पर मिलान करेंगे। और पार्श्वनाथ मंदिर कहाँ है, तो पार्श्वनाथ मंदिर आपका गिरिडीह में है, तो यहाँ आपको मिला दिए। अब हुंड्रू जलप्रपात कहाँ है, तो हुंड्रू जलप्रपात आप जान रहे हैं, तो ये आपका रांची में है, तो इसको लगा दिए। और रज्जू मार्ग कहाँ है, त्रिकुट पर्वत, ये हो गया। और इसका आंसर आप देख रहे हैं, यहाँ भी इसका आंसर ये होगा, और यहाँ ख नंबर का आंसर आपका ये होगा, और गो नंबर का आंसर देख रहे हैं ये होगा, और व नंबर का आंसर यहाँ देखेंगे तो इस तरह से देखिए, ये घ नंबर का है, ये व नंबर का है। इस तरह बच्चों आप लिखने का प्रयास करेंगे, अच्छी तरह समझ कर ही लिखेंगे, क्योंकि ये मिलान करने के लिए है। इसी तरह से एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ कार्य के रेखांकित पदानी आवृत्य प्रश्नावाक्यानि लिखत, यानी यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है कि आपके पास अंडरलाइन वर्ड जो किया हुआ है यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसको हटाकर आपको क्या करना है, प्रश्न वाक्य बनाना है, जो कि आपको बना के यहाँ पर दिखा दिए हैं। तो क नंबर का आंसर क्या होगा, यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपका आंसर होगा के प्रश्ना भवन्ति। अब यहाँ जना पर्वतस्य उपरि गत्वा आनंदिता भवति, तो इसका आंसर क्या होगा, ख नंबर, यहाँ से इसको बनाएंगे। और गो नंबर का आंसर आपका यहाँ है, इसको लिख के बना दीजिए। और घ नंबर का आंसर यहाँ पर है, इसको बनाइए। और व नंबर का आंसर देख रहे हैं यहाँ पर है, क्योंकि आपको प्रश्न को निर्माण करने के लिए कहा है। इसी तरह आपको क्वेश्चन एग्जाम में अधिकतर पूछा जाएगा, इसलिए आप समझ गए कि आपको रेखांकित पद जो आपके सामने में दिखाई दे रहा है, इसमें वाक्य को बनाना है। इस तरह से बच्चों आप बनाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, 7 नंबर में क्या कह रहा है कि पदान विभक्ति वचनम लिखा था, यानी पद का विभक्ति और वचन को लिखना है। यही इसमें कहा, जैसे परवेशी आपका हो गया सप्तमी विभक्ति, एक वचन हो गया। तो इसी तरह एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन को आएगा ही आएगा, ये बात कन्फर्म है, इसलिए भूलिएगा नहीं। इसको ध्यान से बच्चों पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो क नंबर में क्या भरेंगे, तो क नंबर में यहाँ भरेंगे नदा, ये प्रथमा विभक्ति का है और ये बहुवचन है, तो यहाँ पर नदा है ही, तो आपको यहाँ पर भरना है, इस चीज़ को भरना है। अब जैसे मंदिरानी है, ये प्रथमा और द्वितीय विभक्ति है, तो इसको यहाँ लिखेंगे और इसको यहाँ बहुवचन में लिखेंगे। इस तरह से बच्चों आप लिखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आंसर भी आपको दे दिए हैं, तो इस तरह आंसर को आप देखकर लिखने का प्रयास करेंगे। ये आपका हो गया क नंबर का, और इसका देखेंगे ये आपका ख नंबर का है। तो यहाँ देखिए क ख ग घ सब नंबर है, तो यहाँ क ख ग घ ये नंबर सारे दिए हुए हैं। इसको देखकर आप अच्छी तरह से लिखने का प्रयास करेंगे। यही सब आपको लिखना है, विस्तार से कुछ आपको लिखना नहीं है। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका फीडबैक ही मेरा उद्देश्य है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।